हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर प्रज्ञा। और आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल फिजियोलॉजी में सेल के चैप्टर में ऑर्गेनेलीज विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन। सो अर्लियर वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। सो नाउ आज पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनेलीज विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन। सो ऑर्गेनेलीज विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन में ये एक फ्लो चार्ट है जो डिस्क्राइब करता है कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स के अंडर हैं। दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। सो नाउ आज हम कवर करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus एंड लाइसोसोम्स। सो नाउ लेट्स बिगिन। हेयर पढ़ते हैं गोल्गी ऑर्गेनेल्स विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन में जो पहला टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है वो एक नेटवर्क है टिब्यूल्स का नेटवर्क है जो कि एक माइक्रोसोमल ये जो बहुत ही माइन्यूट वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, माइन्यूट वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और इनकी जो है वो मेम्ब्रेन है, यानी कि ये जो है वो इसकी बाउंड्री है, इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन जो इसको कवर किया रहता है। और जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन बाई लेयर्ड है। ठीक है। नाउ अब क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म था वैसे ही अब एंडोप्लाज्म के अंदर में जो फ्लूइड है दैट इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो डायमीटर। अब ये टाइप्स बता दिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरीके का है। द वन इज़ रफ एंड द वन इज़ स्मूथ। ठीक है। तो अब इसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट कैन आइदर चेंज इट्स फॉर्म, लाइक अगर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इट कैन चेंजेस टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द फंक्शंस कॉरस्पॉन्ड टू वाइस वर्सा। मतलब जो दोनों ही अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ऊपर जो है वो एक बम्प लाइक स्ट्रक्चर होता है, रफ बम्पी स्ट्रक्चर होता है जो एक मोतियों लाइक इसके ऊपर जो है वो मोतियों का स्ट्रक्चर होता है, एक बीडेड फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। जो उसके ऊपर प्रेजेंट होता है वो राइबोसोम प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। वाइल जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर कोई भी अटैचमेंट नहीं होती है राइबोसोम्स की। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको जो है वो ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक भी कहते हैं, ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है वो वेसिकल्स और टिब्यूल्स के स्ट्रक्चर में। सो यू कैन सी ये जो एक बीट लाइक स्ट्रक्चर है, तो वाइट अपीयरेंस जो है वो एक मोती जैसा जो स्ट्रक्चर है वो राइबोसोम है। ठीक है। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ वन पार्ट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब किया हुआ है द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। तो जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल का शॉर्ट में एक डिस्क्रिप्शन है। सो लेट्स सी क्या है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है कि वो फंक्शन सिंथेसिस करता है प्रोटीन का और वॉर्न आउट डिजनरेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज को डिजनरेट करता है। तो ये जो फ्लो चार्ट है आप रिमेंबर कर सकते हो, मतलब एक शॉर्ट टर्म रिकॉग्निशन है, यू कैन ईजिली रिमेंबर। तो यू कैन सी दिस इन detail and easy for remembering. So now we are seeing every function of cell organelles in detail. तो अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? तो पहला है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। ये जो वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है तो कंसर्न होता है ये प्रोटीन के सिंथेसिस में, ये इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन को फॉर्म करता है। जैसे कि ये नॉर्मल प्रोटीन भी फॉर्म नहीं करता, वैसे प्रोटीन फॉर्म करता है जो सिर्फ सिक्रीटेड होता है जैसे कि सेल्स, जैसे कि इंसुलिन और बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि पेनक्रियाज और एंटीबॉडीज़ फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स, जो बी लिम्फोसाइट में एंटीबॉडीज़ हैं उनमें ये उनसे उनसे ये सिक्रीशन जो होती है प्रोटीन की उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो राइबोसोम्स बेसिकली अब फॉर्म कैसे होते हैं? तो वो ये है कि राइबोसोम इसके ऊपर जो अटैचमेंट रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो अमीनो एसिड्स, बहुत सारे अमीनो एसिड्स को अरेंज करके स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोटीन बना लेता है।
ठीक है, एंड देन उनको ट्रांसपोर्ट करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। यहाँ पे क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर जो ये प्रोटीन्स है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन होके ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म कर लेती है। ये फर्दर अरेंज हो जाते हैं एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर में, और देन दीज रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं गोल्गी apparatus के अंदर फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग। सो दीज आर द ईजी स्टेप्स। राइबोसोम ने बहुत सारे अमीनो एसिड को कलेक्ट किया, देन प्रोटीन फॉर्म किया, स्मॉल यूनिट बना ली प्रोटीन का। इस प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हुआ, ये जो टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, उसके अंदर ये गई, देन ये कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन कर गई एंड ये ग्लाइकोप्रोटीन बना ली, ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन बना लिया। तब अब ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो अरेंज हो गए एक रेटिक्यूल के स्ट्रक्चर में और ट्रांसपोर्ट हो गया गोल्गी एपरेटस के पास। सो दीज आर द सिंपल टर्म्स, एक सिंपल फंक्शन था। नाउ जो सेकेंड फंक्शन है वो डिग्रेडेशन है वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज का। सो जो अब वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि जो डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज हैं, उनको भी ये रिमूवल का काम करती है। सो हाउ इट वर्क्स, सो एक डिग्रेडेशन करती है वॉर्न आउट ऑर्गेनेल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का ये डिग्रेडेशन करती है। तो ये क्या करती है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो सराउंड कर जाती है ऑर्गेनेलीज के ऊपर, जो है वो उसको रैप कर लेती है। लाइक दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके ऊपर जो ट्यूबुलर फॉर्म है उसको रैप कर लिया और एक वैक्यूल बना लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोफैगमोसोम। और ये जो ऑटोफैगमोसोम है वो डाइजेस्टेड होता है लाइसोसोमल एंजाइम्स के थ्रू। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को रैप कर लिया और उसके अंदर जो है वो ऑटोफैगमोसोम्स एक वैक्यूल बन गई, जो फिर फर्दर ऑटोफैगमोसोम बनता है। ऑटोफैगमोसोम के अंदर लाइसोसोमल एक्टिविटीज़ होती है, लाइसोसोमल एंजाइम्स की वजह से वो इनगल्फ कर जाता है एंड वो उसकी डेथ हो जाती है। हेयर अब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो एक स्मूथ अपीयरेंस होता है, इसके ऊपर कोई बीडेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ग्रैनुलर स्ट्रक्चर नहीं है, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। सो इट्स स्मूथ इन नेचर एंड टेक्सचर। सो इसको जो है वो एक ग्रैनुलर रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि इसके कोई ग्रेन्यूल्स नहीं, सिंपल टर्म है। ये फॉर्म्ड होता है, बहुत सारे इंटरकनेक्टेड टिब्यूल्स होते हैं, लाइक आपस में बहुत सारे टिब्यूल्स जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एंड फॉर्म कर लेते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज स्मूथ जैसे कि ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस तक जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड होता है। इसको टिब्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के जो हैं वो 4 फंक्शंस हैं। सो स्टार्टिंग विद द फंक्शन 1, ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का सब्सटेंसेस, जैसे कि जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड, इन सब का ये प्रोडक्शन करता है। तो दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अबंडेंट इन सेल दैट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ऐसे तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो है, बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है, क्योंकि ये जो है वो लिपिड का भी सिंथेसिस कर रही है, फॉस्फोलिपिड्स का भी सिंथेसिस कर रही है, लाइपोप्रोटीन सब्सटेंसेस, स्टेरॉइड, हार्मोन, सीबम, इन सब का प्रोडक्शन कर रही है। इन मोस्ट ऑफ द सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बहुत ही लेस एक्सटेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा लेस एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। सो एज़ कम्पेयर टू, मतलब बहुत ही कम जगह पे बहुत कम पाए जाते हैं ये। सो द सेकेंड रूल इज़ रोल इन सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। तो अब जो आउटर सरफेस है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये तो हो गई अंदर की बात कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स और फॉस्फोलिपिड फॉर्म हो रहे हैं। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ द आउटर सरफेस, तो आउटर सरफेस जो भी है वो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, एज उसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, मेनी एंजाइम्स जो कि बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ सेल में इन्वॉल्व होती हैं। ओके, द थर्ड पॉइंट इज
स्टोर करता है और मेटाबोलाइज करता है, फॉर्मेशन भी होता है कैल्शियम का। तो जैसे कि स्केलेटल मसल्स फाइबर में जैसे कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है मसल कंट्रैक्शन के टाइम पे, सो इट रिलीजेस मसल एट दैट टाइम। सो क्लियर विद द टॉपिक। एंड द फोर्थ वन इज कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन। सो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन, एंड डिटॉक्सिफाई करना मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको ये रिमूव कर देता है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कंसर्न्ड होता है डिटॉक्सिफिकेशन और कैटाबॉलिज्म से। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं या फिर जो भी कार्सिनोजेंस हैं, जो कैंसर प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं लीवर में या बॉडी में, तो उनको ये रिलीज़ करता है, उनको ये हटाता है बॉडी से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे। नाउ गोल्गी एपरेटस की बात करते हैं। सो गोल्गी एपरेटस इज़ एक अनदर सेल ऑर्गेनेली है जो कि जिसका नाम जो है वो इसके डिस्कवरर जो थे कैमेलियो गोल्गी, उनके नाम पे दी गई थी। सो गोल्गी एपरेटस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। अगेन ये भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, जो प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, प्रोसेसिंग करती है प्रोटीन का। ये प्रेजेंट होता है सारे ही जगह, मतलब ये बॉडी में जितनी भी सेल्स है सब जगह प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स, एज एक्सेप्शंस इज एवरीवेयर। सो रेड ब्लड सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है गोल्गी एपरेटस। सो नाउ अब क्या है कि गोल्गी एपरेटस जो है वो वैसे तो नॉर्मली सारे सेल्स में एक होते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें एक से अधिक नंबर में भी प्रेजेंट होते हैं ये। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो द स्ट्रक्चर इज़, ये जो फ्लैट सिस्टर्न टाइप होता है, लेट मी शो द डायग्राम। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ गोल्गी एपरेटस। सो ये एक सिस्टर्न के फॉर्म में है। ये जो इसके प्लेट्स लाइक मेम्ब्रेन फॉर्म हो रहे हैं, ये एक सिस्टर्न है, ठीक है। दिस इज़ इसके दो फेसेस होते हैं, दिस इज़ सिस फेस एंड दिस इज़ ट्रांस फेस। जो इसका सिस हेयर गोल्गी एपरेटस जो है वो सिचुएटेड होता है, गोल्गी एपरेटस इज सिचुएटेड नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड होता है एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही होता है। ये इसके दो फेजेस होते हैं, सिस फेस एंड ट्रांस फेस एज शोन इन डायग्राम। और जो सिस फेस होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ट्रांस फेस जो है वो न्यूक्लियस के टूवर्ड्स होता है। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट जो सिस फेस है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइक this is the cell, suppose this is cell membrane, this is cell membrane, and this is endoplasmic reticulum. This is cell membrane and this is endoplasmic and this is endoplasmic reticulum. So ये जो है वो न्यूक्लियस इधर प्रेजेंट है, दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ सेल। तो सिस फेस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, यानी कि ER की तरफ है, एंड ट्रांस फेस जो है वो न्यूक्लियस की तरफ है। सो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जितने भी फॉर्म्ड प्रोसेस्ड प्रोटीन्स निकलते हैं वो जो है वो गोल्गी एपरेटस के अंदर जाता है, एंड देन वो फिर से प्रोसेसिंग होके बहुत सारे उसमें से ऑर्गेनेलीज फॉर्म्स होती हैं फर्दर, जिसमें लाइजोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट इट फंक्शन, दैट हाउ इट वर्क्स. So the transphase situated near the cell membrane of nucleus membrane, the processed substances make their exit from Golgi apparatus through transphase. मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो ऑर्गेनेल निकली वो सिस फेस के अंदर थ्रू अंदर गया गोल्गी एपरेटस के, एंड देन ये प्रोसेस्ड होके अंदर इसके सारे से प्रोडक्शन होके प्रोसेसिंग होके ये ट्रांसफेस के थ्रू बाहर आ गई। नाउ द फंक्शन, तो ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो गोल्गी एपरेटस का जो फंक्शन है वो प्रोसेसिंग, मतलब लाइक जैसे प्रोडक्शन होता है फैक्ट्रीज़ में कोई भी सामान का, सो पहले इसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद उसकी पैकेजिंग होती है, फिर लेबलिंग होती है, एंड देन डिलीवरी
होती है। सो लाइकवाइज ये भी सेम फंक्शन करता है, पहले प्रोसेस करता है, देन पैक करता है, देन लेबलिंग करता है एंड डिलीवरी करता है प्रोटीन और दूसरे मॉलिक्यूल्स जैसे कि लिपिड्स और दूसरे पार्ट्स ऑफ लिपिड्स को अलग अलग सेल के पार्ट्स में। नाउ डिटेल अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल इज़ जो वेसिकल्स कंटेन करता है ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड, वो ट्रांसपोर्टेड होता है गोल्गी एपरेटस के अंदर। तो यहाँ पे जो गोल्गी ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपिड है वो मॉडिफाइड और प्रोसेस्ड हो जाते हैं। मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन तो फॉर्म हुए, लेकिन वो प्रोटीन जो है वो फर्दर मॉडिफाइड फॉर्म में और प्रोसेस्ड फॉर्म में गोल्गी एपरेटस के अंदर फॉर्म होते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। द सेकंड पॉइंट इज़ द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। तो अब क्या है कि ये जो मटेरियल पैक्ड हो रहे हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में पैक्ड होते हैं, जैसे कि कुछ जो है वो सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में पैक्ड होते हैं, कुछ जो है वो वेसिकल्स के सेक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं एंड लाइजोसोम्स के फॉर्म में होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट होता है आइदर सेल के अंदर या फिर दूसरे पार्ट्स ऑफ सेल में या फिर दूसरे अनदर सेल्स में। Not only in one cell, if production is in the cell, but it can also transport the material to the outside or cell or the another cell. That's why, because of the Golgi apparatus is also called the post office of cell, because it posts material from one place to another or from one cell to another cell. Now coming to the third point, which is the labeling and delivery of material. So now प्रोसेस तो हो गया, प्रोसेस हो गया, पैकेजिंग भी हो गई, तो अब उसे लेबल तो करेंगे कि इसे भेजना कहाँ है और साइट क्या है बिफोर शिपमेंट और बिफोर डिलीवरी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू योर होम. सो फर्स्ट यू हैव टू लेबल इट, सो वेयर हैव टू कान. सो द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल एंड लेबर, जैसे कि अब चीज़ों को मटेरियल जैसे अब 3 चीज़ों में से डिवाइड कर दिया, प्रोसेसिंग अलग अलग हुई, पैकेजिंग अलग अलग फॉर्म्स में हुई, सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स बन गए, सिक्रेटरी वेसिकल्स बन गए, लाइजोसोम्स बन गए. सो अब जो है वो इसका लेबलिंग जो है वो उसके फंक्शंस के बेसिस पे होगा या फिर जो मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट है. प्रोसेस्ड एंड पैक्ड मटेरियल्स एंड लेबल देम, जैसे कि अब जो है वो फॉस्फेट ग्रुप जो उसका कंपोनेंट है उसके बेसिस पे होगा, यानी कि कुछ जो है वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर केमिकल्स क्या क्या है, जैसे कि कुछ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप के अंदर पैकेज होंगे हैं. सेकेंड वन इज़ डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंटेंट फॉर द डिलीवरी, तो उसके अंदर कौन कौन सी केमिकल है उसके अकॉर्डिंग वो लेबल्ड होंगे अब. एंड डिलीवरी फॉर द प्रॉपर डेस्टिनेशन, हैंस द गोल्गी एपरेटस कॉल्ड द शिपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द सेल. मतलब अलग अलग फॉर्म्स में से रैप भी कर दिया, अब उसके अंदर कौन कौन सी इंजाइम्स हैं या फिर उसके अंदर कंटेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग उसकी ग्रुपिंग होती है, लेबलिंग होती है एंड देन डिलीवरी होती है उसकी. सो here is finish with the part of Golgi apparatus. Now the last topic of discussion for today is lysosome. सो लाइजोसोम जो है वो अगेन गोल्गी एपरेटस से ही फॉर्म्ड हुआ है अलग अलग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में. तो लाइजोसोम जो है वो अगेन एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है, वेसिकुलर ऑर्गेनेली है, जो कि थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म में फाउंड होता है. तो लाइजोसोम जो होते हैं वो फॉर्म्ड होता है गोल्गी एपरेटस से, देख लिया अभी. एंड द एंजाइम सिंथेसाइज्ड इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो प्रोसेस्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेसिकल्स इन द ग्लाइकोसोम Golgi apparatus and then pinched off from Golgi apparatus. So all this formation we have studied now, so nothing to discuss in detail now. अब क्या है कि लाइजोसोम जो है वो सबसे ज़्यादा इसकी जो है वो थिकेस्ट होती है मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है और थिकेस्ट होती है. द ऑर्गेनेल ऑफ द साइटोप्लाज्म द थिकेस्ट कवरिंग. And now the reason behind being the thickest covering is because it contain hydrolytic enzymes, जो कि सेल का एक सुसाइडल बैग भी होता है, जैसे कि जो वॉर्न आउट सेल्स होते हैं, जो डैमेज सेल्स होते हैं, वो उनका ग्रेवयार्ड है ये. सो यहीं पे उनका डिग्रेडेशन होता है. दैट्स वाई इट हैज़ डबल एंड द थिकेस्ट मेम्ब्रेन एंड बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. अब जो है वो लाइजोसोम्स के भी टाइप्स होते हैं.
टू टाइप्स होते हैं लाइसोसोम्स के. तो फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी लाइसोसोम एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी लाइसोसोम. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीइंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी? सो प्राइमरी लाइसोसोम्स जो होते हैं वो गोल्गी एपरेटस से पिंच्ड ऑफ हुए होते हैं और इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होने के बावजूद भी ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं. बिकॉज ये इनएक्टिव फॉर्म है, दैट वाई इट इज़ प्राइमरी लाइसोसोम. एंड सेकेंडरी लाइसोसोम जो है वो एक्टिव लाइसोसोम्स होते हैं. मीन इट हैज़ फ्यूजन. ये प्राइमरी लाइसोसोम्स जो है वो फ्यूज़ कर जाते हैं फैग्मोसोम्स के साथ. दीज फैग्मोसोम्स के साथ वो फ्यूज़ होते हैं. वी विल स्टडी व्हाट इज़ फैग्मोसोम. उनके साथ ये फ्यूज़ होके एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाते हैं एंड फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम्स which is able to engulf any of the cell organelle. सो अब फंक्शन क्या कहता है? तो लाइसोसोम जो होते हैं वो ऑफन कॉल्ड गार्बेज सिस्टम, बिकॉज जितनी भी डंपिंग साइट होती है, मतलब जितनी भी वेस्ट चीज़ें होती हैं वो वहीं आके डिग्रेड होती हैं, डिज़ोल्व होती हैं. एंड बिकॉज ऑफ द डिग्रेडेशन एक्टिविटी अबाउट 50 डिफरेंट हाइड्रोलाइजिक एंजाइम्स known as acid hydrolases are present in lysosomes. बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग 50 टाइप्स ऑफ. इनके जो फंक्शंस हैं, जो जैसे कि अब अलग अलग एंजाइम्स हैं तो वो अलग अलग चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे. सो फ्यू ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम्स आर. तो हेयर आर द इम्पॉर्टेंट लाइसोसोमल एंजाइम्स. तो फर्स्ट वन इज़ प्रोटीएज. तो प्रोटीएज जो है वो वनली ब्रेक डाउन फॉर प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड. ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को पहले माइक्रोमोलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करती है. तो प्रोटीएज जो है वो ब्रेक डाउन करेगी प्रोटीन को अमीनो एसिड में. लाइपेज अगेन लाइपिड को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगी. अमाइलेज जो है वो हाइड्रोलाइज करेगा पॉलीसेक्राइड को ग्लूकोज में. एंड न्यूक्लियस जो है वो हाइड्रोलाइज करेगा न्यूक्लिक एसिड को मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में. So clear with the part? मैकेनिज़्म ऑफ लाइसोसोम फंक्शन. तो अब ये फंक्शन करता कैसे है? तो अब इसके अगेन दो मैकेनिज़्म होते हैं कि हाउ इट डज फंक्शंस. लाइसोसोम अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म करती है. तो लाइसोसोम जो है वो दो मैकेनिज़्म फॉलो करता है. पहला जो है वो हेट्रोफैगी है एंड दूसरा इज़ ऑटोफैगी. तो हेट्रोफैगी जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल, जो एक्स्ट्रा सेल के बाहर जो मटेरियल है उनको डाइजेस्ट करने के लिए, उनको इनगल्फ करने के लिए यूज़ होता है वाया एंडोसाइटोसिस. एंड ऑटोफैगी इज़ अ डाइजेशन जो कि इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स है, जैसे कि वॉर्न आउट सेल और साइटोप्लाज्म के अंदर जितने ऑर्गेनीज है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसको डिजनरेट करने के लिए या जो फर्दर मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है उसको सेल के अंदर की जो चीज़ें उनको डाइजेस्ट करने के लिए ऑटोफैगी सिस्टम है. So these are the two mechanisms. That's how lysosome works. So done with today. Thank you. Stay tuned.